बिलावल भुट्टो एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गोवा आ रहे हैं। लेकिन ये एससीओ है क्या? इस वीडियो में बहुत आसान शब्दों में मैं आपको अपनी पूरी रिसर्च टीम के साथ में समझाने जा रहा हूं। नमस्ते, मैं राशिद। 1991 का साल सोवियत यूनियन के हिस्सों में बट गया और फिर उस जमाने में रूस के पड़ोसी देशों के बीच बाउंड्री तय नहीं होने की वजह से सीमा विवाद बहुत ज्यादा शुरू हो गया। क्योंकि सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था और जितने भी पड़ोसी मुल्क थे, कहीं ऐसा ना हो कि रशिया पर अटैक कर दें या फिर अपनी टेरिटरी बनाने के लिए अपना एक्सपेंशन प्लान लेकर के कहीं रूस की टेरिटरी में घुसपैठ ना करने लगे। ये रशिया को डर सताने लगा। ये विवाद कहीं जंग का रूप ना ले ले। उस जमाने में रूस को यानी रशिया को ये लगा कि क्यों ना एक संगठन बनाया जाए। रूस को यह भी डर था कि चीन अपनी सीमा से लगे सोवियत यूनियन के मेंबर्स, जो छोटे छोटे देश हैं, इनकी जमीन पर कब्जा कर लेगा और रशिया पर फिर उसके बाद दबाव बनाएगा। तो ऐसे में रशिया ने 1996 में चीन और पूर्व सोवियत देशों के साथ मिलकर के एक संगठन बनाया। यह संगठन, चूंकि इसका ऐलान चीन के शंघाई शहर में हुआ, इसीलिए शंघाई शहर के नाम पर एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम रखा गया। हालांकि पहले इस संगठन का नाम शंघाई 5 रखा गया था, क्योंकि इसमें 5 अलग अलग देश थे। रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान को इनमें शामिल किया गया था। इन देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ गए तो इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में तब्दील कर दिया गया साल 2001 में। इन 5 देशों के साथ एक और देश उज्बेकिस्तान के जुड़ने का ऐलान किया गया, जिसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ का ऐलान किया गया शंघाई 5 के बाद। अब सवाल यह है कि एससीओ का उद्देश्य यानी सोलेम है क्या? अलगाववाद, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरपंथ, इन 3 मुद्दों से जुड़े हुए जितने भी मुल्क हैं उन्हें बचा करके ले जाना। रशिया को लगता था कि आसपास के देश में कहीं कट्टरपंथी सोच न पैदा होने लगे। हर किसी का अपना जो राष्ट्रवाद है ये रूस को परेशान करने लगेगा। अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ईरान के करीब होने की वजह से ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी जितने भी मुल्क हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अपना एक संगठन अलग बनाने लगे, जैसे IMU यानी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में HUT। ऐसे में एससीओ के जरिए रूस और चीन ने इन 3 तरह के शैतानों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। 3 शैताने नहीं, अलगाववाद, आतंकवाद और धार्मिक कट्टरपंथ। इसके अलावा मेंबर्स जितने भी मुल्क हैं, इनके बीच में आपसी विश्वास संबंधों को मजबूत करने के लिए एससीओ अभी भी काम करता है। यह संगठन राजनीति, व्यापार यानी ट्रेड, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का काम करता है। अब भारत एससीओ में कब से है, कब शामिल हुआ, क्या ये हालात रहे, अब आप आगे ये समझें। एससीओ बनने के बाद भारत को शामिल होने का न्योता दिया गया 1996 में ही। हालांकि उस समय भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि उसे यह लगा कि सोवियत विघटन के बाद कहीं ऐसा ना हो कि रूस फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस बीच चीन ने पाकिस्तान को इस संगठन का मेंबर बनाने के लिए मुहिम बैकडोर से शुरू कर दी। इससे रशिया को संगठन में चाइना के बढ़ते दबदबे का डर लगने लगा। तब फिर जाकर रूस ने भारत को भी इस संगठन में शामिल होने की सलाह दी। इसके बाद 2017 में भारत एससीओ का स्थायी सदस्य बना। द रेस्ट इज हिस्ट्री। भारत का ट्रेड एससीओ के मेंबर देशों के साथ में बढ़ता जा रहा है। सेंट्रल एशिया में भारत ने एससीओ में अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। ये एससीओ की पूरी कहानी मुझे ऐसा लगा कि एक बार आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाई जाए। नमस्ते।